हाय गाइस, एनिमल किंगडम में आपका फिर से स्वागत है। आज चलिए बात करते हैं एक्वेरियम के मैच्योर करने के प्रोसेस को। एक्वेरियम को मैच्योर करने की क्यों ज़रूरत है, कितना टाइम लगता है मैच्योर होने में और क्या क्या फ़ायदे हैं एक्वेरियम को मैच्योर करने के लिए। इसका एक प्रोसेस समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है ये। अगर आप कर लो, थोड़ा सा पेशेंस रख लो मैच्योर करने का, तो इससे आपका टैंक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिशेस की डेथ जो होती है कॉमनली, यहाँ आप मच्छी लेके आते हो घर पे मर जाती हैं, ये सब चीज़ें आपकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी। काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं जब हम मैच्योर करते हैं एक्वेरियम में। तो मैं आपको चलिए स्टार्ट करता हूँ बेसिक चीज़ें। जब आप नया एक्वेरियम लेते हो, खासकर तब होता है ये, तो नए एक्वेरियम लेते वक्त आपको कुछ चीज़ों की जैसे ज़रूरत होती है। डिक्लोरिनेटर आपको चाहिए होता है। उसके अलावा आपके जो डेकोरेशन पार्ट्स है पानी के अंदर जो भी रखना है, पहले वो हाइडिंग स्पेसेस हों, प्लांट्स हों, कुछ कोई भी शेल्टर चाहिए, कोई भी शेल्टर देने के लिए, फिशेस को शेल्टर देने के लिए कोई भी चीज़ें हों, ये सब चीज़ों की आपको ये सब चीज़ें ज़रूरत है। फिल्टर एक लगा लो, एक हीटर की ज़रूरत होगी, नीचे का सैंड या सबस्ट्रेट जिसमें आप ग्रेवल डाल लो या सैंड डाल लो, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जब आपने डाल ली हैं, कर ली हैं, पानी आपने भर दिया है टैंक के अंदर, तब आपको मैच्योर करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्रोसेस दो तरीके के प्रोसेस होते हैं इसको टैंक को मैच्योर करने के। एक प्रोसेस तो ये होता है कि आप मच्छियों के बगैर प्रोसेस को फॉलो करो, मैच्योर करो। और एक प्रोसेस ये होता है कि आप मच्छी डालो, कोई हार्ड फिशेस डालो और उनके साथ मैच्योर करो। ये प्रोसेस जो हम सेकंड प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे मच्छी भी डाल दो और आप प्रोसेस को बैलेंस करो या करने की कोशिश करो, ये पर्सनली हम लोग रेकमेंड नहीं करते। ये तरीका सही भी नहीं है। कुछ लोग रेकमेंड करते होंगे लेकिन ये एक्चुअली प्रोसेस ठीक भी नहीं है। इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या फिर आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं आपको दोनों प्रोसेस के बारे में बात करता हूँ। चलिए पहले प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। पहला प्रोसेस है जहाँ पे हम मच्छियाँ बिल्कुल नहीं डालेंगे टैंक के अंदर। टैंक हमने भर लिया पूरा पानी से, फिल्टर हमने चालू कर दिया, लाइट हमने चालू कर दी। लाइट सिर्फ हमें जब ज़रूरत हो तब ऑन कर लें, लाइट की ज़रूरत नहीं है अगर लाइव प्लांट्स नहीं है तो। अगर लाइव प्लांट्स है तो उसका एक क्राइटेरिया है जहाँ पे कुछ घंटों की नहीं है, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करने के लिए लाइव प्लांट्स को लाइट की ज़रूरत होती है। तो उस पीरियड को आपको, उस टाइम के पीरियड में आपको पानी जो लाइट को जो है वो चालू करना होगा। लेकिन अगर आपके पास लाइव प्लांट्स नहीं है तो फिर इस प्रोसेस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जहाँ पे लाइट चालू करने की आपको एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। तो आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जब मैच्योर करने के स्टार्ट करेंगे। एक तो प्रो बैक्टीरिया चाहिए होगा, क्विक स्टार्ट एपीआई का आता है, स्टेबिलिटी सीकिम का आता है, उसके अलावा माइक्रो FS2 आता है। ये सारी चीज़ें, माइक्रो FS2 थोड़ा सस्ता और कामगार है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये आपको कोई भी लोकल स्टोर पे, आपके एक्वेरियम के स्टोर पे जो नज़दीक में है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये लेके आ जाइए। इसको मतलब एकदम मतलब बहुत जल्दी साइकिल हो जाता है, टैंक बहुत फास्ट है, ये प्रोसेस को बहुत जल्दी कर देता है। आप अगर आपके पास ये नहीं है तो भी मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। मैं लास्ट में बताता हूँ, एक बेसिक्स आपको प्रोसेस बता देता हूँ। पहले तो आपको जो है ये लेके आइए जो मैंने आपको बैक्टीरियाज बताया। मैं नीचे आपको इनके फ़ोटोज़ डाल देता हूँ या फिर आपको मेरे वीडियो पे दिख जाएगा ये फ़ोटोज़। मैं आपको डाल दूँगा कि कौन से बैक्टीरियाज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं और कैसे होता है। बेसिकली जब आप एक टैंक लेके आते हो, फिशेस डालते हो, तो फिश का जो वेस्ट होता है, जो उनका पूप होता है या फिर फिश फूड जो आप डालते हो, ये सब क्या करता है, बेसिकली एक अमोनिया बिल्डअप करता है। अमोनिया बिल्डअप जब होता है तो ये अमोनिया जो है वो फिशेस के लिए टॉक्सिक है। इसी के लिए हमें अमोनिया को निकालना है, ख़त्म करना है टैंक से। कैसे करेंगे? पानी चेंज कर लो, एक तरीका। हर बार तो कर नहीं सकते हैं और कितनी जल्दी अमोनिया बिल्डअप हो रहा है वो भी नहीं बता सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़े एक सोल्जर टाइप समझो, एक तरीके से सोल्जर्स ही हैं ये क्या करते हैं, इस अमोनिया को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। ठीक है, उनका फूड ही वही होता है कि अमोनिया को वो खा लें। इनको नाइट्रीफाइंग और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज बोला जाता है। ये अमोनिया को खा लेते हैं तो आपका जो अमोनिया लेवल है बाय डिफ़ॉल्ट कम हो जाता है। इसको ऐड करना होता है।
अब ये बैक्टीरिया जो है ऐड करने से ये कॉलोनाइज होते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस होते हैं, कॉलोनाइज होते हैं, ग्रो करते हैं आपके पानी के अंदर। तो इसी के लिए आपने देखा होगा कि अक्सर दुकानदार आपसे बोलते हैं कि 100% पानी चेंज ना करो, लेकिन इसके पीछे का प्रोसेस कभी नहीं बताते हैं कि क्या हो रहा है आपके टैंक के साथ। इसी के लिए नहीं करते हैं क्योंकि अमोनिया जो जितने भी बैक्टीरियाज हैं जो आपका काम कर रहे हैं वो भी आप फ्लश आउट कर दोगे तो फिर सब टैंक का जो है वो नई तरीके से साइकिल हो रहा है यहाँ पे। तो ज़रूरी है कि पानी पूरा फ्लश आउट ना करे टैंक के अंदर। और अब जब ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हैं, इन्होंने आपका जो है ये काम कैसे करते हैं नए टैंक में और किस तरीके से शुरू होता है। तो जब आपने बॉटल लेके आई और आपने टैंक के अंदर डाला तो इसके साथ साथ आपको ये नहीं कि डाल दिया और आपका काम ख़त्म, नहीं, आपको डालने के साथ साथ थोड़ा सा फिश फूड आप ले लीजिए, 1-2 दाने, 3 दाने, 4 दाने, थोड़ा सा अपने टैंक के साइज़ के हिसाब से आप अपने टैंक के अंदर डाल दें। और एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन छोड़ के एक दिन ऐसा डाल दें या रोज़ डाल दें थोड़ा थोड़ा। आपको लगेगा कि आपका जो फिश फूड है वो बस तैर नहीं रहा, डिकम्पोज भी हो रहा है। ये एक प्रोसेस है, हफ्ता भर आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना है या 4-5 दिन आप इस प्रोसेस को फॉलो करें। बैक्टीरिया लेके आए, पहले दिन डालें, फिर दूसरे दिन उसका आधा डोज डालें और ऐसे 4-5 दिन के लिए आप उसको डोसेज को डालते रहे, बैक्टीरियाज को डालते रहे। ये धीरे धीरे बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनाइज होने लगेंगे। बैक्टीरियाज कॉलोनाइज होते हैं ज़्यादातर पोरस एनवायरनमेंट में, हाईली पोरस एनवायरनमेंट में। तो इसी के लिए ज़्यादातर सैंड रेकमेंड करते हैं क्योंकि सैंड हाईली पोरस हो जाता है, या फिर ग्रेवल जिसमें जो है ये पोरस एनवायरनमेंट मिल जाता है, या फिर अगर ऐसा देखा जाए तो ये जो स्पॉन्ज है, अगर मैं स्पॉन्ज आपको निकाल के बाहर दिखाऊं तो ये स्पॉन्ज जो है ये भी हाईली पोरस है। इसी के लिए कहा जाता है कि इस स्पॉन्ज को अपने टैंक के पानी के अंदर ही धोए कि ये जो बैक्टीरियाज हैं ये कम्प्लीटली एलिमिनेट ना हो। जितने भी पुराने बूढ़े बैक्टीरियाज हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन जो नए हैं उनको नई जगह मिलेगी, वो वापस से नए से कॉलोनाइज होने लगेंगे बैक्टीरियाज। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका आपको कॉलोनाइज करने का। एक हफ्ता वेट करिए, आपके टैंक के अंदर फिशेस को ना डालें, बैक्टीरियाज को कॉलोनाइज होने दें। एक बार ये कॉलोनाइज आ जाएगा, अब आप एक स्टोर पे जाएं और थोड़ी सी फिशेस लेके आएँ, 2 पेयर 3 पेयर, बस इससे ज़्यादा नहीं, लेके आएँ, अपने टैंक में डालें, वेट करें उनको सेटल होने का। फिर एक हफ्ते के बाद फिर आपने थोड़ी सी फिशेस लेके जाए और फिर आपने डाला। एक साथ फिश डालने से ये होता है कि आपके जितने भी जो फिश वेस्ट है ना, इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको खाने के लिए उस अमोनिया जब बिल्डअप होने लगेगा फिश वेस्ट की वजह से, तो अमोनिया को कंज्यूम करने के लिए इतने बैक्टीरिया आपके टैंक में होंगे ही नहीं। तो क्या होगा, एक लेवल पे अगर आपका अमोनिया हाई है तो उससे थोड़ा तो कम हो जाएगा, लेकिन कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं होगा। आपको बैलेंस होना चाहिए, जहाँ पे जितने बैक्टीरियाज हैं उतना आपका जो है जो वेस्ट है उसको प्रोसेसिंग का जो इतना कैपेसिटी है उतनी होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर वो गड़बड़ होने लगेगी। इसी के लिए स्लोली ऐड करें नए टैंक में। एक बार टैंक मैच्योर हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली एक टैंक को मैच्योर होने में 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 30 दिन लग जाते हैं एक टैंक को मैच्योर होने के लिए। अब आपका सवाल ये होगा कि अगर आपको बेनिफिशियल बैक्टीरियाज नहीं है या फिर आपके शहर में नहीं मिल रहे हैं बेनिफिशियल बैक्टीरियाज, तो आप क्या करें। इन केसेस में आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेस थोड़ा और स्लो हो जाएगा। आप बगैर बेनिफिशियल बैक्टीरियाज के भी स्टार्ट कर सकते हो टैंक को। पानी भरा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, पानी भर लिया, डीक्लोरिनेट सब कुछ डाल दिया, उसके बाद आपको जो है ऑक्सीजन के साथ टैंक को कंटिन्यू साइकिल होने देना है। फिश फूड डालते डालते धीरे धीरे डालें। जहाँ पे 15 दिन में जब हम बेनिफिशियल बैक्टीरिया डालते हैं, वह हफ्ते से 10 दिन में जब मैच्योर हो जाता है, इस प्रोसेस को सेम कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन ये 30 दिन का प्रोसेस हो जाएगा। मतलब मोटा मोटी आपके 20 दिन और खलेंगे। उसके बाद आप कहीं जाके फिशेज आपको धीरे से ऐड करना होगा, या 20-25 दिन के बाद आपने 2 मच्छी ला के डाली और फिर आपने धीरे धीरे टैंक को साइकिल किया। ये प्रोसेस है बेनिफिशियल बैक्टीरियाज या फिर फिशलेस साइकिल का प्रोसेस हम बोलते हैं इसको, जहाँ पे फिश बिल्कुल नहीं है। पहले हमने टैंक को मैच्योर कर लिया, उसके बाद हमने फिशेज ऐड करी। ठीक है, दूसरा प्रोसेस जहाँ पे हम फिश डालते हैं। अब फिश जब आप टैंक लेके आए तो आपने प्रोसेस सेम है, पहला वाला स्टेप सेम, पानी भर दिया, डीक्लोरिनेट डाल दिया, फिल्टर डाल दिया, हीटर डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। अब आपने फिशेज भी डाल दी। फिशेज आपको वो सेलेक्ट करनी होती है जो हार्ड फिशेज है। वो हार्ड फिश आपने डाली टैंक के अंदर, और फिर आपने जो है अमोनिया बिल्डअप स्टार्ट हो गया, और फिर आपने जो है हर हफ्ते या हर 10 दिन में हर 2 दिन में आपने जो है पानी चेंज करा।
अमोनिया को बैलेंस करने के लिए। अमोनिया बढ़ गया, आपने पानी चेंज कर दिया, फिर आपने जो है नया पानी डाल दिया, फिर थोड़ा सा ठीक हो गया, फिर डाल दिया। तो ये प्रोसेस में ना डाइसी प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं, ये डाइसी हो जाता है। आपको नहीं मालूम है कि कितना अमोनिया स्पाइक हो रहा है, कितना पानी चेंज करना है आपको। एग्जैक्टली पानी चेंज करने के बाद क्या आपका अमोनिया खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर हो सकता है आपका जो टैप का जो पानी है या फिर जो भी पानी आप डाल रहे हैं अपने सोर्स में, उसमें अमोनिया ऑलरेडी पहले से मौजूद हो, उसका आप क्या करेंगे। तो इसी के लिए ये प्रोसेस ज़रा डाइसी वाला प्रोसेस है। स्पीड अप करने के लिए प्रोसेस जो है, जैसे बैक्टीरियाज लेके आ जाओ, फिल्टर मीडिया, फिल्टर हाईली पोरस एनवायरनमेंट में फिल्टर्स हैं, फिल्टर के स्पॉन्जेस आते हैं, उसको आप टैंक के अंदर ही वॉश रखना, आपका प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। इन स्टेप्स को आप फॉलो करिए और इस पेशेंटली थोड़ा सा स्टार्टिंग में वेट करिए, उसके बाद आप देखेंगे आपकी फिशेस बहुत ब्यूटीफुली थ्राइव करेंगी, कलर्स भी बहुत अच्छे दिखाएंगे। सिर्फ एक फिश लेके आने से या फिर सिर्फ एक अच्छा सा डेकोरेशन करने से आप ये सोचो कि आपके टैंक की फिशेस बहुत अच्छा थ्राइव करेंगे, कलर्स शो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं फिशेस के कलर्स को पॉप अप करने के लिए। जब फिश कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री हो जाती है, जब वो कम्प्लीटली अडाप्ट कर लेती है अपना एनवायरनमेंट, तो वो अपने कलर्स 100% दिखाती है। जब भी आप एक फिश स्टोर से फिशेस लेते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, इनके ये एक्चुअल 100% कलर्स नहीं है, इनके कलर्स और वाइब्रेंट होंगे। हम बार बार नेट डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं फिशेस को, जिसकी वजह से इनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ा रहता है, जिस वजह से इनके 100% कलर्स आपको नहीं दिखेंगे। आप लेके जाइए अपने घर में, 15 दिन 20 दिन अच्छे से साइकिल टैंक में आप डालिए, फिर देखिए इनके कलर्स बहुत वाइब्रेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये तरीका है देखने का। इसको अगर आपको एक एडवांस लेवल पे लेके जाना है तो बहुत सारे टेस्ट किट अवेलेबल हैं मार्केट में, EPI के हैं, JBL के हैं। आप कोई भी टेस्ट किट लेके आप अपना अमोनिया, नाइट्राइट लेवल ये सब मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, ये और आप धीरे धीरे फिश ऐड कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, इसको फॉलो करिए और इस हॉबी को एंजॉय करिए। आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही था कि टैंक को कैसे मैच्योर करते हैं और क्या करते हैं। अगली टॉपिक में मिलेंगे, नई टॉपिक कुछ लेके आऊँगा, कुछ नया सिखाऊंगा आपको। मेंटेनेंस को लेके हो सकता है मैं नई वीडियो लेके आऊँ। मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि आपको कौन सी वीडियो के बारे में या कौन सी टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में जानना हो। जो भी है आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको ज़रूर उस वीडियो के बारे में कंप्लीट डिटेल में लेके आऊँगा। जो भी मैं डिटेल में अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, ये आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सो दैट आप एक हॉबी को एंजॉय कर सको। ये एकदम हाईली स्ट्रेस्ड हॉबी नहीं है, बहुत स्ट्रेस फ्री है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, लेकिन इसको सही तरीके से करने का ही प्रोसेस होता है। अगर सही से करो तो ये फिर आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। मैं बेनिफिट्स के बारे में बात करूँगा फिर कभी। लंबी हो रही है वीडियो, इसको शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।